हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हम अपनी इस क्लास के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था कि सर अगर आप पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी के अंदर कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, तो उसमें हमको क्या क्या करना होता है वो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 44 के अंदर कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 45। सर इस सम के अंदर क्या बोला हुआ है, पहले हम इस सम को रीड करते हैं, इसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सुचंद्र, अश्मिता एंड कस्तूरी वेर रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 2:2:1। ये दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? 2:2:1 रेशो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022 स्टूड एज फॉलोज। सर आपको 31/3/2022 की बैलेंस शीट आपको यहां पर दे रखी है और ये जो अमाउंट है ये ₹1000 यानी कि लेख के अंदर है। जैसे फिक्स एसेट्स का अमाउंट है 920 यानी कि 9,20,000, इन्वेस्टमेंट 1,15,000, स्टॉक 2,30,000 एंड डेटर 6,32,500, कैश एट बैंक 2,87,500, टोटल 11,50,000। सुचेंद्र, अश्मिता, कस्तूरी का सर आपको यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखा है, करंट अकाउंट्स आपको यहाँ पर दे रखा है, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद क्या बोला सर उन्होंने? 1st April 2022 they agreed to form the new company TT Private Limited with Ashmita and Kasturi each taking up 460 equity share of 100 each. We shall take over the firm as going concern including goodwill but exclude cash and bank balance. सर पी लिमिटेड उसकी सभी जो एसेट्स है सबको टेक ओवर करेगा इंक्लूडिंग गुडविल। अब यहाँ पर सर आपका गुडविल भी आएगा, वो कैसे इसका इफेक्ट देंगे ये सर हम अपनी क्लास के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद क्या बोला सर उन्होंने? द फॉलोइंग आर आल्सो एग्रीड अपॉन। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन विल बी 4,60,000। आपका एक्चुअल में कैपिटल प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18% पर एनम और फिक्स कैपिटल आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल टेकन एट अ बुक वैल्यू। सर जो भी आपकी एसेट्स और जो लाइबिलिटीज है वो बुक वैल्यू के हिसाब से सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेगी। Ashmita and Kasturi are to acquire interest in the new company in the ratio is 3:2। सर अश्मिता और कस्तूरी दोनों सर एक नई कंपनी के अंदर 3:2 के रेशो में जाने वाले हैं। किस रेशो में जाने वाले सर? 3:2 के रेशो में। The purchase consideration will be payable partially in share of 10 each and partially in cash। सर जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपना जो परचेस कंसिडरेशन जो पार्टनरशिप फर्म को देगी वो सर शेयर में देगी और आधा कैश में देगी। पेमेंट इन केस बिंग्स टू मीट द रिक्वायरमेंट टू डिस्चार्ज सुचेंद्र वो इज एग्रीड टू रिटायर। सर सुचेंद्र इस फर्म के अंदर रिटायर हो रहा है तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको कैश देने की वो यहाँ पर सर प्रोवाइड कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1,17,300। ये क्या है सर? इनका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे हुआ है। चलिए अब सर हम सम को शुरू करते हैं। सम को शुरू करने से पहले सर हमको क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर हमारी जो भी एसेट्स है और हमारी जो भी लाइबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। पहला काम सर हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हम उसको क्या करेंगे सर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं सर। ओके, सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका होगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। अब सर 2 में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपका फिक्स एसेट है तो 2 फिक्स एसेट हमसे यही करते हैं फर्स्ट में। 2 एसेट्स 9,20,000। 2 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 1,15,000। 2 स्टॉक
2,30,000 to debtors 6,32,500 एंड कैश एट बैंक अभी हम सर ये टेक ओवर नहीं करेंगे, इतने से टेक ओवर करेंगे। इन सब का टोटल्स कितना होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 9,20,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2,30,000 प्लस 6,32,500 यह आता है सर 18,97,500। तो सर ये क्या है सर, ये जितने भी एसेट्स है इसको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से ये है, यहाँ पे लिखेंगे सर हम ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स का नाम नहीं लिख के हम ऑल एसेट्स, आपको अलग अलग एसेट्स भी लिख लेनी है। जिस जिस एसेट्स के सामने आप क्रेडिट कर रहे हैं वो एसेट्स का नाम लिख लेना। ये सभी एसेट्स लिखेंगे, ये अमाउंट हम लिख लेते हैं सर 18,97,500, 18,97,500। पहला काम सर हमारा ये हो गया। दूसरा सर आपकी जो लाइबिलिटीज है उन लाइबिलिटीज को सर ट्रांसफर कीजिए। तो लाइबिलिटीज कितनी है सर आपकी यहाँ पे, अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट 1,02,30,000, then current liabilities debit 3,45,000 to realization account। क्लियर, तो यह सर हमने ट्रांसफर कर दिया। तो 2,30,000 प्लस 3,45,000 इज इक्वल टू 5,75,000। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट्स की यहाँ पे। लाइबिलिटीज कितना अमाउंट है सर 5,75,000। आप अलग अलग अमाउंट्स लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, 5,75,000। अब सर उन्होंने क्या किया हुआ, ये तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे उनके पार्टनर्स के अकाउंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला सुचेंद्र का फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ पर आएगा सर ओपनिंग बैलेंस 6,90,000। अश्मिता सर 4,60,000। कस्तूरी 2,30,000। ये सर हमने इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो ओपनिंग बैलेंसेस हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो ये वाला पोर्शन सर हमारा क्लियर हो चुका है। अब सर ये जो करंट अकाउंट्स हैं इन अकाउंट्स को उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, सिंपल ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सुचेंद्र करंट अकाउंट कितना है सर 1,38,000 एंड कस्तूरी करंट अकाउंट हाउ मच अमाउंट सर 92,000 टू सुचेंद्र अकाउंट जो उसका मेन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे एंड टू कस्तूरी अकाउंट 1,38,000 एंड 92,000। तो यहां पर सर इनके कैपिटल अकाउंट्स में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे यहां पे करंट अकाउंट्स। सुचेंद्र का कितना है सर 1,38,000 एंड कस्तूरी का है सर 92,000। इनका कुछ नहीं है, इनका है सर 92,000। क्लियर हो गया।
सर हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने सिंपल्स उनके जो जो अमाउंट्स थे उस अमाउंट्स को उनके अप्रोप्रिएट अकाउंट्स के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। यहां तक सर हमारा काम हो गया। अनसिक्योर्ड लोन करंट लायबिलिटीज को भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम सर फाइंड करते हैं गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो गुडविल का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं सर साइड में, ध्यान से समझो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले सर आप यहाँ पे ये बताइए कि एक्चुअल में वैल्यूएशन गुडविल एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका। 4,60,000 रुपीज। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी 18% ऑन फिक्स कैपिटल। आपका फिक्स कैपिटल कितना है, तो फिक्स कैपिटल यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं सर। फिक्स कैपिटल आपका यहां पे आ जाएगा सर 6,90,000, 460, 230। ये सर फिक्स कैपिटल है। अगर हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो 6,90,000 प्लस 460 प्लस 230 यानी कि सर 13,18,000 कितना आया, 13,18,000 फिक्स कैपिटल है। उसका कितना परसेंट है गुडविल, 18%। तो उसका सर 18% हमको कैलकुलेट करना है। तो 13,80,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, यह आया सर 2,48,400। इतना प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा कितना हुआ है सर, एक्सेस कितना है, तो -4,60,000, 2,11,600 सर आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका 2 लाख। इसमें से 3 इयर्स का मल्टीप्लाई करना है सर, क्योंकि उन्होंने बोला 3 इयर्स का, तो इंटू 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2,11,600 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आया सर 6,34,800। ये सर आपका आया एक्चुअल गुडविल। तो पहले क्या करेंगे सर, इस गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि इंक्लूडिंग गुडविल बोला था। तो यहां पर सीरियलाइजेशन के अंदर सर यहां पर आएगा गुडविल अकाउंट 6,34,800। एंट्री क्या हुई होगी सर, एंट्री यहां पर हुई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो क्या अमाउंट आया सर 6,34,800, 6,34,800। क्लियर हो गया। तो ये गुडविल सर हमने कहाँ ट्रांसफर किया हुआ, ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर किया हुआ। एक और सर यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है, ये वाला सर पोर्शन हमने 3 पोर्शन कवर कर लिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बात करते हैं सर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर अमाउंट 1,17,300। तो ये भी क्या एंट्री होगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,17,300, 1,17,300। तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करो सर। एक्सपेंसेस 1,17,300 रुपीज। गॉट इट। चलिए, तो ये सर हमने क्या किया, ये रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हमने ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब आएगा सर आपका परचेज कंसीडरेशन, यानी कि सर नई पार्टनरशिप, नई फर्म, नई पार्ट जो कंपनीज है वो कितने में टेक ओवर कर रही है। तो कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन। अब आपको क्या करना है सर, परचेज कंसीडरेशन आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। चलो, सबसे पहले आएगा सर आपकी एसेट्स। एसेट्स क्या क्या है, फिक्स एसेट,
उन्होंने बोला कि सर बुक वैल्यू पे लेंगे, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो 9,20,000 इन्वेस्टमेंट 1,15,000, क्लियर है, स्टॉक 2,30,000, डेटर्स 6,32,500, कैश एंड बैंक हमको नहीं लेना, कैश एंड बैंक हम सर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा बैंक अकाउंट से, तो ये आ जाएगा सर ओपनिंग बैलेंस सॉरी 2,87,500, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक सर हमने क्या किया सर, जो भी एसेट्स थी हमारी ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। तो इनको क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे, और साथ में एक और आएगा सर यहाँ पे गुडविल, क्योंकि उन्होंने बोला सर गुडविल भी परचेज कंसिडरेशन के अंदर आएगा। तो गुडविल का अमाउंट कितना कैलकुलेट किया था हमने, 6,34,800। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट सर आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अब सर इन सबका टोटल करेंगे, तो टोटल कितना होगा, 9,20,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2,30,000 प्लस 6,32,500 प्लस 6,34,800। सर ये आता है 25,32,300, 25,32,300, यही है 253223। अब सर इसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, लेस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या है सर, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन 2,30,000, $2,30,000 and current liabilities. How much amounts? 3,45,000। दोनों को ऐड कर देंगे सर, 2,30,000 प्लस 3,45,000, ये आता है सर 5,75,000। यहां पर आएगा सर नेट कंसिडरेशन, इसमें से माइनस कर दीजिए, 2,53,2,300 माइनस 5,75,000, 9,57,300, 19,57,300 रुपीज में उन्होंने क्या किया सर, टेक ओवर किया। इसके बाद सर ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर इनकी एंट्रीज क्या होगी सर, इनकी एंट्री होगी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 19,57,300 टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर, 19,57,300। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर, ये हमारा रियलाइजेशन है पी लिमिटेड, कितना अमाउंट है सर, 19,57,300 रुपीस। अब क्या करेंगे सर, इतना ही अमाउंट है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे, जो भी सर प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5,75,000 प्लस 19,57,300, तो ये आता है सर 25,32,000, 25,32,300 माइनस इधर कितना है सर 8,97,500 प्लस 6,34,800 प्लस 11,73,000, 2,06 यहाँ पर आता है सर 26,496, 26,496,000। तो इधर भी सर यही अमाउंट होना चाहिए 26,496,000। अगर डिफरेंस निकालें तो सर ये डिफरेंस आता है 1,17,300 का,
बाकी सब तो सही है। अब ये सर तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीन पार्टनर सर हमारे कौन कौन से हैं? एक है सुचेंद्र, दूसरा पार्टनर सर अश्मिता, एंड तीसरा पार्टनर है सर कस्तूरी। किस रेशो में? 2:2:1 के रेशो में, क्योंकि यहां पर बोला था सर 2:2:1, ये जो रेशो दे रखा है इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या है सर? 1,17,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 46,800 का लॉस इनको होता है। 46,800 का लॉस इनको होता है, और 1,17,300 डिवाइडेड बाय 5, 23,460 का इनको होता है। मल्टीप्लाई बाय इंटू 2, 920, 46 गड़बड़ हो गया ना, 1,17,300 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 46920 आता है। 46920 ओके। अब से ये जो लॉस है, इस लॉस को हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर सर उनका कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पे सर रियलाइजेशन का लॉस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट्स इसको डेबिट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स का लॉस यहां पर आएगा सर। कितना है सर? 46920, 46920 एंड 23,460। ये सर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। हमारा सर आधा काम हो गया, ये वाला भी हो गया सर, हमारा लगभग हमारा सब काम हो गया। अब सर एक और काम यहाँ पर बचा हुआ है, वो ये है कि सर हमने जो गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, एक एंट्री पास की थी ये वाला अकाउंट्स कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल अभी भी क्रेडिट साइड्स में है, तो उसको हमको क्लोज करना पड़ेगा, तो उसकी हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 6,34,800, ठीक है। तो 6,34,800 टू सुशेंद्र, टू अश्मिता, टू कस्तूरी। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 2:1। तो यहां पर सर 6,34,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 253,920, 253,920 and 634,800 divided by 5 is equal to 9,126,960, 126,920। अब सर इन तीनों के अकाउंट्स में हम यहाँ पे ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 253,920। तो यहाँ पे सर अमाउंट आएगा इनका, ये अमाउंट यहाँ पर आएगा सर गुडविल। कितना अमाउंट था? 253,920, 253,920, 253,920 एंड 126,920, 126,960। ये सर हमने अमाउंट यहां पर सर ट्रांसफर कर दिया। ओपनिंग बैलेंस भी आ गया सर, उनके करंट अकाउंट्स भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, उनके जो गुडविल था वो भी कर दिया, सो रियलाइजेशन का लॉस था वो भी कर दिया। अब सर इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लोज। क्लोज करेंगे तो किसको कितना बैलेंस निकलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं सर। सबसे पहले हम निकालते हैं सर सुचेंद्र का 6,90,000 प्लस 1,38,000 प्लस 253,920, 10,81,000, 10,81,920, ओके।
60,000 plus 253,920, 4,60,000 प्लस 253,920, ये आता है सर 7,13,000 एंड 2,30,000, 92,000 एंड 126,960, 448,960, ये अमाउंट सर हमको देना है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से अब समझना सर, यहां तक हमने कवर कर लिया, यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं है सर? बिल्कुल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब सर यहाँ पर सुचेंद्र का कैपिटल सर आपका 10,81,920 और उसमें से 46,920 का लॉस है, तो अब उसको कितना पेमेंट देना रहेगा वो अब हम यहाँ पे देखते हैं सर। अब हमें क्लोज करना है सर, तो यहाँ पर सर 10,81,920 माइनस 46,920, इनको सर देना रहेगा नॉर्मली 10,35,000, तब जाके सर उनका बैलेंस होगा 10,81,920। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अश्मिता की, तो अश्मिता का कितना है सर 7,13,920, 7,13,920 माइनस 46,920, तो यह आता है सर 6,67,000, इनको देने हैं एंड 448,960 माइनस 448,960 माइनस 23,460, सर इनको कितना देना है 4,25,000, तब जाके उनके बैलेंसेस होंगे सर 7,13,920 एंड 448,960। अब सर उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला सर यहाँ पे कि ये जो सुचेंद्र है, ये जो सुचेंद्र ये क्या है सर, वो रिटायर हो रहा है। सुचेंद्र जो है वो रिटायर हो रहा है, उसका पूरा अमाउंट उसको हम कैश में पेमेंट करेंगे। तो सुचेंद्र का अमाउंट कितना है सर, सबसे पहले हमको कितनी जरूरत पड़ेगी कैश की, हम यहाँ पर देखते हैं। सर हमारे पास में ओपनिंग बैलेंसेस ये था, इसके बाद सर हमने एक और पेमेंट किया है यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस का 1,17,300 का, 1,17,300 का किया। और हम यहाँ पर सुचेंद्र, ये जो भी पर्सन है हमारा फर्स्ट वाला, उनको कितना पेमेंट देना है उसको अगर हम कैश में देते हैं तो 10,35,000, कितना अमाउंट है सर 10,35,000, तो हमको कितनी कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। 1,17,300 प्लस 10,35,000, तो सर यह आता है 11,51,000, 11,51,300। इसमें से हमारे पास में अभी कैश में कितना है सर 2,87,500, तो माइनस 2,87,500, तो यह आता है सर 8,64,800। ये पैसा हम कहां से लाएंगे, तो जो भी पी लिमिटेड्स है वो पी लिमिटेड अब कैश में हमको प्रोवाइड करेगी सर। पी लिमिटेड से हम कितना लेंगे, कैश में लेंगे। अब से ध्यान से समझना, पी लिमिटेड से टोटल हमको कितना लेना है, पी लिमिटेड से हमको लेना है सर 19,57,200, ठीक है। पी लिमिटेड से हमको लेना है 19,57,300, इसमें से हम कैश में ले लेंगे सर 8,64,800, तो अमाउंट कितना बचेगा 19,57,300 माइनस 8,64,800, सो ये बचेगा 10,92,500। अब सर इनके हम शेयर लेंगे, क्या लेंगे सर, इनके हम शेयर लेंगे, और वो शेयर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशो में। तो यहां पर सर 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। यहां पर दो ही पार्टनर सर, सुचेंद्र तो रिटायर हो रहा है, अश्मिता एंड कस्तूरी,
कौन कौन है सर? अश्मिता एंड कस्तूरी। कितना सर? 3:2। तो 10,92,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6,55,500 एंड माइनस 10,92,500 तो 4,37,000। ये दोनों अश्मिता और कस्तूरी को पेमेंट मिलेगा, तो ये इनका शेयर मिलेगा सर यहाँ पे। ठीक है, इनको तो सर हमने बाय बैंक से पेमेंट किया। अब इनका जो पेमेंट्स है ये हम लिखेंगे सर शेयर इन पी लिमिटेड। सबसे पहले सर अश्मिता को कितना है यहाँ पे? 6,55,500, 6,55,500 और कस्तूरी को कितना है सर? 4,37,000, 4,37,000। अब यहां पर आप ध्यान से समझेंगे तो उनका जो अमाउंट है ये अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे अगर हम बात करते हैं इस अमाउंट्स की तो कितना अमाउंट्स होता है सर? कितना डिफरेंस आता है? 46,920 प्लस 6,55,500 यह आता है सर 7,02,420 माइनस 7,13,920 11,500 रुपीज का यहाँ पर डिफरेंस आता है। ध्यान से समझना, 11,500 रुपीज का डिफरेंस आता है। और अगर इनकी बात करते हैं, किनकी बात करते हैं? सुष्मिता की अगर बात करते हैं, सॉरी कस्तूरी की बात करते हैं तो 7,13,920 माइनस 2,3,460 माइनस 4,3,7 ओके 2,3,460 प्लस 4,3,7,000 4,60,000 माइनस 4,48,960 11,500। सर यहां पर जो 11,500 का बैलेंस इधर आता है, क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इनका जो बैलेंस है वो इस तरह से, सॉरी यहां पर ये बैलेंस इधर आएगा। अब ये क्या करेंगे सर? ये दोनों एक दूसरे को अमाउंट इतना ट्रांसफर करेंगे, तो ये किसको देगी? कस्तूरी किसको देगी सर? कश्मीरा को, कस्तूरी को। और ये पैसा कहां से आएगा सर? यहाँ पे आपका अश्मिता से। क्लियर हो गया? बस ये सर आपका क्वेश्चन था, इजी तरीके से हमने उसको रिजॉल्व कर दिया। सिंपल। अगर इसका हम ऐड करते हैं सर, यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो 2,3,460 इधर से हम 2,30,000 प्लस 92,000 प्लस 126,960 प्लस 11,500 2,30,000 प्लस 92,000 प्लस 126,960 प्लस 11,500 4,60,000 कितना अमाउंट आएगा सर? 4,60,460। यही अमाउंट यहां पर भी आना चाहिए सर, 4,60,460। ऐड कर लो 2,3,460 प्लस 4,60,46 सॉरी 4,37,000 4,6,460। तो सर ये था सर हमारा सम। बस इतना सा सम था, इतनी कैलकुलेशन सर आपको यहाँ पे करनी थी। इंपॉर्टेंस सर आपके इस सम में क्या था? वो एक तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना था। किसका कैलकुलेशन करना था सर? गुडविल का। दूसरा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि सर हमको कितना कैश लेना है और कितने शेयर्स में अमाउंट हमको उनसे रिसीव करना है। ओके, एंड इसके बाद जो गुडविल्स का अमाउंट है वो गुडविल का अमाउंट्स उनके रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, साथ साथ में उनके पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना। तो ये सर एक बहुत ही इजी सम था, आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम सर नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारा
पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक लास्ट चैप्टर्स बचा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नए चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नए लेक्चर्स में हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब सर हम लाइव यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोर्स लेके आ रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना, जल्दी से जल्दी फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।